फिर स्वर्ग की भी सभी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती है। तो ये हार और जीत तो है ही क्या। साथियों नमस्कार। साथियों, हम अपनी जीत अपनी हार को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन यदि हम जीत कर भी या हार कर भी उस जीतने वाले या उस हारने वाले तक नहीं पहुंच पाए, तो इस जीत का, इस हार का क्या मतलब रह जाता है। हमें याद है सिकंदर की वह कहानी। जब सिकंदर मर रहा था तो उसने उस वक्त कहा कि कब्र में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर रखना, ताकि यह दुनिया जान सके कि मैं मरने के बाद अपने साथ क्या लेकर गया। साथियों, वह मर गया और उसकी इतनी बड़ी जीत के बाद भी वह खाली हाथ गया। साथियों, ऐसा ही है। यह जो जीवन है, यह हार और जीत से एक बड़ी उपलब्धि का जीवन है। यहां हार और जीत के जो मायने हैं, उसके जो मीनिंग है, हमारे जन्म और मृत्यु तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद हमारी मृत्यु के साथ ही ये सब अलविदा हो जाते हैं। न जाने कितने जन्म हम ले चुके होते हैं, और जब तक हम खुद तक उस परम तक नहीं पहुंच जाते, तो यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। साथियों, इस हार को विषाद का विषय मत बनाओ, बल्कि उत्सव का विषय बनाओ। हम लोग मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद तक नहीं पहुंच पाते, तो उस परम तक कैसे पहुंचेंगे। तो यह हार एक मौका बन जाना चाहिए हमारे लिए, ताकि हमारा जो ध्यान है इस जीवन में जो जीत और हार है, उससे अलग हटकर खुद पर पहुंच जाए। और जब हम खुद पे पहुंचेंगे, तभी हम उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम जीत नहीं सकोगे, तुम बहुत बड़ी जीत हासिल कर लोगे, लेकिन उस जीत के असल मीनिंग तभी रहेंगे जब हम खुद को जीत लेंगे। और जब हम खुद को जीत लेंगे, जब हम खुद तक पहुंच जाएंगे, तो फिर इन हमारी आशाओं का, हमारी आकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये मीनिंगलेस बन जाएगी, क्योंकि खुद तक पहुंचते ही हम उस परमात्मा तक का जो मार्ग है वह भी जान लेते हैं। फिर स्वर्ग की भी सभी उपलब्धियां उस परम के सामने छोटी पड़ जाती है। तो यह हार और जीत तो है ही क्या।